आपको यह तो पता ही होगा कि हमारे द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि हमारा अच्छा बुरा, अगला जन्म और अगले जन्म के भी सुख दुख सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि हमारे हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यह सब केवल कर्मों का ही खेल है। कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक वे समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। कोई आत्मा गर्भ में जाकर जन्म लेती है, कोई काणी पैदा होती है, कोई बहरी पैदा होती है, कोई गूंगी पैदा होती है, कोई लूली पैदा होती है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ऐसा जन्म मिला। कभी कभी आपको लगता है कि आपने अपने वर्तमान जीवन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है, फिर भी आप पीड़ित हैं और दुख से गुजर रहे हैं। यह सवाल बहुत आम है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिति आ जाए या अन्य कोई व्यवस्थाएं आए, परंतु न तो एक पिता के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, न ही एक गौ की सभी बछिया एक जैसी दूध देने वाली होती है, तथा न ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। यह सब कर्मों का खेल है। हम अक्सर अपने जीवन के बारे में बहुत सीमित समझ रखते हैं और सोचते हैं कि जीवन केवल 50 से 60 वर्षों का एक छोटा सा समय है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि लोगों के विचार, भावनाएं और राय बदलती रहती हैं। सब कुछ बदलता है। कई मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं। आप किसी के मित्र हैं और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वे आपके शत्रु बन जाते हैं। आपने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी वे आपके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग आपकी मदद के लिए आएंगे जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। आपने उन पर कोई बड़ा उपकार नहीं किया है, फिर भी वे आपकी सहायता करते हैं। ये दोस्ती और दुश्मनी कर्म नामक एक गहरे सिद्धांत पर काम करती है। अगर आपका समय अच्छा है तो आपके सबसे बुरे दुश्मन भी आपके दोस्तों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपको गलत समझेंगे और आपके दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं आपने कांटों के पेड़ के लिए बीज बोए हैं, तो आज या कभी बाद में आपको उस पेड़ के कांटे काटने पड़ेंगे। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं। एक ही पद पर बैठा हुआ एक आदमी तो सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसी पद पर बैठकर वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लें, जो व्यवस्था परमात्मा की है, जो कर्मों का संविधान है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्रायः माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि हमने इनका भाग्य बना दिया। भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं, विधाता है। जो वह लिखते हैं वह जीवन में जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा ही दूसरों को दोष देता है, लेकिन जो भी दुख हम भोग रहे हैं वे हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके खाते में जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं वे अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वे बुरा फल देंगे। इसे हम कथा द्वारा और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव में भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर था। वहां रोज एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्तिभाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वह वहीं बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपने भाग्य का सारा दोष वह भगवान शिव पर मढ़ता और उन्हें अन्यायी व पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर दोनों साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराने लगे। कुछ समय बाद दोनों मंदिर से बाहर आए। तभी चोर को द्वार के बाहर आने पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। उसी समय पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। सिक्के मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाली थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से उस घटना को आपने केवल एक गहरे घाव में बदल दिया। और अगर इस चोर के बारे में बात करें तो आज के दिन इसे राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। यह सब इस चोर के दुष्कर्म और आपके सत्कर्मों से ही संभव हो पाया। वस्तुतः अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है।
यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिणाम के रूप में अच्छा भाग्य पाएगा, और अगर वह दुष्कर्म करेगा तो फलस्वरूप वह दुर्भाग्य का पात्र बनेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो जरूर होती है, पर उस प्रतिक्रिया से बचने की विधि भी सीखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने दवा दी और अगर दवाई का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो कहा जाएगा कि डॉक्टर की दवाई बेकार है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हंसकर आगे चल गए तो उसकी गाली बेकार हो गई। ऐसी शक्ति अपने अंदर अवश्य पैदा करनी चाहिए जिससे कोई आपको चिढ़ाना चाहे, जोश दिलाकर गिराना चाहे, निंदा करके क्रोध दिलाना चाहे, द्वेष करके मार्ग से भटकाना चाहे, मुकदमेबाजी में डालना चाहे या संसार में फंसाना चाहे। परंतु आप इन सबसे पूरी तरह अप्रभावित रहें। यहाँ पर भी आपके सत्कर्मों और परमात्मा की कृपा कार्य करती है।